नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में हमने जो है अभी तक 700 क्वेश्चंस को देख रखा है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान लाइब्रेरियन के नाम से मैंने सेव कर रखा है, इसे देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से मैंने सेव कर रखा है, उसे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न की सीरीज़ जो है हमारी 4000 की है। 4000 वीडियोज़ जो है इसमें है, तो इसमें समथिंग 4000 है। और इसे अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो 100 रुपीज़ जो है आप 9795150005 पर करके स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर पे भेज सकते हैं और आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर एक बार फिर से बोलते रहा हूँ, 97 95 15 3 बार 05, ये फ़ोन पे नंबर है, तो आपको मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चनों को। तो 700 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम उसके आगे देखेंगे। इसके आगे के वीडियोस हम देखेंगे तो हमारा 700। तो चलिए देखते हैं आज यहाँ से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि डीआरटीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में। अगला प्रश्न है डीआरटीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है डीआरटीसी किस प्रकार का एक संस्थान है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। अगला प्रश्न है कि डीआरटीसी किस प्रकार का संस्थान है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। अगला प्रश्न है प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि डीआरटीसी की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो पीसी महान लोविस व एस आर रंगनाथन के सहयोग से हुई थी। अगला प्रश्न है डीआरटीसी की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 2012 में। अगला प्रश्न है ज्ञान और सूचना गतिशीलता में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसकी स्वर्ण जयंती में मनाया गया? तो डीआरटीसी की। अगला प्रश्न है इंसडॉक का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। अगला प्रश्न है कोलकाता लाइब्रेरी को आम जनता के लिए कब खोल दिया गया? तो 1836 में खोल दिया गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही कर लेता हूँ। 36 में खोल दिया गया। अगला प्रश्न आगे है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को मेटकाफ भवन में कब जो है स्थानांतरित कर दिया गया? तो 1844 में। अगला प्रश्न है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को यूरोपियन समुदाय ने समर्थन देना जो है कब बंद कर दिया है? तो 1857 में। अगला प्रश्न है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को कोलकाता नगर निगम ने जो है अपने हाथों में कब ले लिया? तो 1859 में। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी को ऑफ इंडिया को आम जनता के लिए जो है कब खोल दिया गया? तो जो है 30 जनवरी 1903 को। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो जॉन मैकफार्लेन। अगला प्रश्न है श्री एच चैपमैन ने इंपीरियल लाइब्रेरी का कार्यभार जो है कब ग्रहण किया? तो 1911 में। अगला प्रश्न है के एम असदुल्ला जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष जो है कब बनाए गए? तो 1933 में। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी को देश के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय में रूपांतरण कब किया गया? तो 1948 में। आगे देखते हैं 1948 में। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो BS केशवन को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय को संपूर्ण राष्ट्र के लिए कब जो है समर्पित कर दिया गया? तो तत्कालीन उस समय शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे और उन्होंने 1 फरवरी 1953 को कर दिया। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सूचीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के
राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्रलेख के वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो डीडीसी का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय में ज्ञान एवं सूचना के संबद्ध एवं प्रभावी संचार के लिए ग्रंथ सूची विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1951 में। अगला प्रश्न है, मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट जो है कब पारित किया गया? 1951 में। आगे देखते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट जो है कब बना? तो 1930 में और संशोधन 72 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल जो है कब पारित किया गया? तो 1963 में। अगला प्रश्न है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट जो है कब बना? तो 89 में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो हरिनाथ डे थे। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय संसाधन सहभागिता नेटवर्क की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में होना बताया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, भारत के शोध प्रबंधन का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार है, यह इन्फोनेट द्वारा जो है स्थापित किया गया, जिसमें करीब 990 से अधिक जो है विश्वविद्यालय जुड़ चुके हैं? तो शोध गंगा। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम है? तो ई शोध सिंधु। अगला प्रश्न है, इन्फोनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, इन्फोनेट की स्थापना कब की गई? तो 1991 में। अगला प्रश्न है, इन्फोनेट की स्थापना कहाँ की गई? तो गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में है ये। अगला प्रश्न है, डेलनेट का पूरा नाम क्या है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, डेलनेट की स्थापना कब की गई? तो 1988 में। आगे देखते हैं, एक समझौते की शर्तों के उल्लंघन, अतिक्रमण या किसी अन्य की उपेक्षा बौद्धिक संपदा के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में जाना जाता है? तो उल्लंघन। अगला प्रश्न है, WIPO कहाँ स्थित है? जो जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार कौन सा स्रोत है? तो प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय कॉपीराइट समाप्त हो जाता है? तो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष के उपरांत। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या शामिल है? तो कॉपीराइट, लॉ, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न है, बर्न सम्मेलन का संबंध है? तो कॉपीराइट से। अगला प्रश्न है, WIPO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, प्रलेखों की अभिकरण हेतु स्थानिक अभिलेखागार के समक्ष इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है? तो कॉपीराइट समस्या। अगला प्रश्न है, डेलनेट कब पंजीकरण किया गया? तो डेलनेट सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण नियम जो है 1960 के अंतर्गत जो है पंजीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सक्रिय पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो डेलनेट। आगे देखते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से इंफॉर्मेशन शब्द बना है? तो फॉर्मेटिव अथवा फार्मा शब्द से। अगला प्रश्न है, सूचना साक्षरता शब्द किसने दिया? तो जुकोपाल जुकोवर्सिंग का पूरा नाम है। सूचना समाज शब्द किसने दिया? तो जे मार्टिन ने। अगला प्रश्न है, सूचना हस्तांतरण शब्द किसने दिया? तो बिस्मैन ने। अगला प्रश्न है, सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द दिया? तो कैल्विन मूर्स ने। अगला प्रश्न है, संदर्भ साक्षरता शब्द किसने दिया? तो मार्गरेट हिचिंग्स ने। और सूचना एक उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है, किसने कहा है? तो जे मार्टिन ने। पेपरलेस सोसाइटी शब्द जो है किसने दिया? तो FW लंकास्टर ने दिया है। आगे देखते हैं, सूचना को कौन कौन से 3 भागों में बांटा जा सकता है? तो सांख्यिकी, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने कहा था कि पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना दोनों धीरे धीरे विकसित होने वाले विषय है? तो विलियम ने। अगला प्रश्न है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? तो अर्थटन द्वारा, जो फिनलैंड के लेखक है। अगला प्रश्न है, विकलांगों के लिए सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? कौन सा सूत्र है? द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न है, अपूपा विधि के अनुसार प्रलेखों का व्यवस्थापन ग्रंथालय विज्ञान के
सूत्र को संतुष्ट करता है तो द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के गठन से संबंधित कौन सा सूत्र है, तो तृतीय सूत्र। अगला प्रश्न है पाठकीय शिक्षण कार्यक्रम पर बल दिया गया, तो द्वितीय सूत्र द्वारा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र किस पर बल देता है, तो सूचना माफ कीजिए पुस्तकालय सेवा पर। अगला प्रश्न है पांच सूत्र का प्रतिपादन कब किया गया, तो 1928 में। अगला प्रश्न है प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है, तो द्वितीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र है। आगे देखते हैं पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसूत्र क्या है, तो ग्रंथ सबके लिए है। 764 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के नेटवर्किंग पर बल देता है, तो पंचम सूत्र। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के नियोजन प्रबंधन संगठन को निरंतर प्रभावित एवं नियंत्रित करता है, तो पंचम सूत्र। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र यह परामर्श देता है कि स्थानीय स्तर पर पाठकों के बहुमत के अनुकूल नहीं होने वाले ग्रंथों का चयन नहीं करें, तो तृतीय सूत्र। अगला प्रश्न है विकलांगों के लिए सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करता है, द्वितीय नियम। अगला प्रश्न है ग्रंथालयों में विज्ञान के पंच सूत्रों में से किसमें ग्रंथालय अधिनियम की आवश्यकता पर बल दिया गया, तो द्वितीय सूत्र पर। अगला प्रश्न प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है, तो तृतीय सूत्र है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय की शिशु विकास एवं वयस्क है, ये व्यस्त लिख दिया है, वयस्क है, विकास की चर्चा की गई है, तो पंचम सूत्र में। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्र के अनुसार पुस्तकालय क्या है, तो पुस्तकालय वर्धनशील क्या है, तो ऑर्गेनाइज्म है। आगे है पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रत्याहरण की आवश्यकता पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से किस सूत्र में की गई है, तो पंचम सूत्र में। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रंथों को पाठकों की दृष्टि में लाए जाने का अधिकार देता है, तो तृतीय सूत्र। अगला प्रश्न है भारत में ग्रंथालय एवं सूचना नीति के लिए समिति बनी तो 1985 में। अगला प्रश्न है सूचना की कमी का कारण क्या है, तो अनिश्चितता। अगला प्रश्न है सूचना का अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ किसे कहा जाता है, तो डी.एन. मार्शल को। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसके द्वारा दिए गए, तो एस.आर. रंगनाथन को। अगला प्रश्न है बुक्स फॉर ऑल पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा ला है, तो दूसरा। अगला प्रश्न है सूचना के संसार में सबसे बड़ा अवरोध क्या है, तो भाषा। अगला प्रश्न है सूचना संपन्न राष्ट्र डैश ही संपन्न राष्ट्र होता है, तो सामाजिक और आर्थिक। अगला प्रश्न है वृद्धि की एक स्तर पर किसी वस्तु की परिगणनात्मक वृद्धि कहलाती है, तो 4 घातांकी वृद्धि कहलाती है। आगे देखते हैं 782 ज्ञान की कौन सी विशेषता होती है, तो ज्ञान अनंत होता है, ज्ञान स्वतंत्र होता है और ज्ञान सतत होता है। अगला प्रश्न है जिस सेवा के अंतर्गत ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों में उपयोगकर्ताओं को उनकी वांछित सूचना सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वह सेवा कहलाती है, तो सूचना सेवा कहलाती है। अगला प्रश्न है सूचना वर्तमान में सूचना युग में सूचना को क्या माना जाता है, तो संसाधन। अगला प्रश्न सूचना पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है जे.एच. सेरा के अनुसार सूचना के कितने प्रकार बताए हैं, तो 6 प्रकार। अगला प्रश्न है जी.टी. मीरचंदानी द्वारा सूचना को कितने प्रकार में विभक्त किया गया है, तो 6 प्रकार में। अगला प्रश्न है सूचना का नज़दीकी पर्याय कौन से होते हैं, तो विचार, आंकड़े और तथ्य। अगला प्रश्न है सूचना का सर्वाधिक उपयोग किस तरह किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो शोधकर्ताओं के द्वारा। अगला प्रश्न है सूचना की प्रकृति को समझने हेतु सूचना के अधिगम किसके द्वारा दी गई, तो वसिंग व नवलिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है एक प्रबंध यह सीमा से परे सूचना की वृद्धि क्या कहलाती है, सूचना विस्फोट कहलाती है।
आगे है, पुस्तकालय शब्द का प्रयोग पहले किस में किया गया था? तो 1374 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया था। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से, जिसका अर्थ है पुस्तक। अगला प्रश्न है, सूचना क्या है? तो ऐसे आंकड़े जिनका प्रयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बड़ौदा रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किसके द्वारा कब कर दिया गया? तो सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड के द्वारा 1907 में बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में पुस्तकालय आंदोलन का सूत्रपात किस रियासत में हुआ? तो बड़ौदा में। अगला प्रश्न, मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटियाला पंजाब की केंद्रीय लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, पोथी खाने की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? तो महाराजा मानसिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, जयपुर शहर का प्रथम पुस्तकालय कब वो कहाँ स्थापित किया गया? तो आमेर में महाराजा मानसिंह द्वारा जो है 1652 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम ग्रंथालय है? तो महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी। तो दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया होगा। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।